हेलो भाई, टुडे टॉपिक इज रिटर्न ऑन इक्विटी। सो रिटर्न ऑन इक्विटी, जब आप कंपनी एनालिसिस करोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज फाइनेंशियल रेशियो। सो आपको समझना पड़ेगा। सो आपको इन्वेस्टर बहुत फोकस करता है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी, सो ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। So ROE, return on equity. টাকা আইটেম থাকতেছে রে। So return on equity, so जब आप कंपनी एनालिसिस कर सकते हो, तब कंपनी जब एनालिसिस करोगे तब फाइनेंशियल रेशियो हलो, फाइनेंशियल रेशियो इज रिटर्न रेशियो, फाइनेंशियल रेशियो, फाइनेंशियल रेशियो। सो रिटर्न मतलब नेट प्रॉफिट एंड इक्विटी मतलब शेयर होल्डर, टोटल इक्विटी मतलब शेयर होल्डर। सो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब नेट प्रॉफिट एंड इक्विटी मतलब शेयर होल्डर। सो आपको पहले सपोज आप किसी बैंक में पैसा जमा करते हो, सो बैंक से आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो, सो आपको एक्सपेक्टेशन है आपको 5% मिलेगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड पे जब आप पैसे लगाते हो तो आपको मिनिमम 7% लगेगा। सो आपको एक्सपेक्टेशन कितना कंपनी अर्न कर सकते हैं। सो शेयर होल्डर फंड, सपोज मेरे पास 1,00,000 रुपया है, सो उसमें से कितना मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। सो यहाँ पर कंपनी का एनालिसिस करने के लिए ROE इंडिकेटर, फाइनेंशियल इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको ROE बार करने का फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड टोटल शेयर होल्डर मल्टीपल 100। सो आपको ROE बार होगा। सो ROE जितना अच्छा होगा कंपनी के लिए, उतना ही बहुत अच्छा इन्वेस्टर लगा होगा, कंपनी के लगा होगा। सो आपको सपोज यहाँ पर नेट प्रॉफिट, यहाँ पर सपोज 200 करोड़ है, नेट प्रॉफिट 200 करोड़ एंड टोटल शेयर होल्डर फंड यहाँ पर सपोज 1000 करोड़ इंटू 100। सो आप मिल देख सकते हो यहाँ पर 20% ROE। सो ROE बहुत अच्छा बात है। ROE जब मोर देन 15 होगा, ROE जब मोर देन 50% होगा, बहुत अच्छा है। सो ROE जब देखेगा 20%, सो इतना अच्छा है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर सपोज 200 करोड़ आन है और किया आप टोटल शेयर फंड 400, सॉरी टोटल शेयर फंड है सपोज 22,000 करोड़। सो आप यहाँ पर देख सकते हो इंटू 100। सो यहाँ पर 10%, सो 10% इतना अच्छा नहीं है ROE की। सो आप जब इन्वेस्ट करेगा कंपनी पर, तब कंपनी कितना अर्न कर सकता है, सो वो बताता है ROE। सो ROE इज ए फाइनेंशियल रेशियो जिसके लिए कंपनी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो सपोज ROE जब बार करेगा फॉर्मूला बेसिस पर, आपको सेम सेक्टर में बार करना है। सो आप जब FMG सेक्टर देखेगा, FMCG, तब आपको FMC सेक्टर ही देखना पड़ेगा। इसके बाद जब आपको सपोज आप डिफेंस में देखता हो, तो आपको डिफेंस के बारे में सेक्टर में आपको ROE बार करना होगा। क्योंकि सपोज आप FMG सेक्टर देख रहा हो, अरे FMG सेक्टर साथ कंपेयर कर रहा हो डिफेंस के साथ, रियल एस्टेट के साथ, सो आपको देख सकते हो रियल एस्टेट में बहुत पैसा फंड पोजीशन है, यहाँ पर फाइनेंशियल बहुत ज्यादा है और FMC सेक्टर उतना नहीं। सो आपको ROE देखना पड़ेगा सेम सेक्टर के। सो सेम सेक्टर पे आपको ROE देखना पड़ेगा, सेम सेक्टर पे।
आप कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर चूज करिए, आपको उसी सेक्टर में काम करना पड़ेगा। सो सपोज हमको 3 कंपनी लेता हूँ, सपोज रिलेटिव वैल्यूएशन के लिए आपको 3 कंपनी लेता हूँ। सपोज ऑटो सेक्टर है, टाटा मोटर्स, यहाँ पर आइकर मोटर्स और हीरो मोटर्स। सो सपोज यहाँ पर टाटा मोटर्स का ROI 15%, आइकर मोटर्स का 16% एंड हीरो मोटर्स का 20%। सो आपको ROI को बेसिस पे लेने के लिए आपको हीरो मोटर अच्छा है। सो यहाँ पर कंपनी देख रहे हो, ROI तो हीरो मोटर्स का ROI 20%, सो इतना अच्छा है। सो आपको लेना पड़ेगा ROI। सो आपको जब ROI देख के चूज करेंगे कंपनी, तब सिर्फ ROI लेना नहीं, आपको इसके वाला फाइनेंशियल रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, कंपनी वैल्यूएशन, मार्केट कैप, डेब्ट टू रेशियो यहाँ पर आपने देखना पड़ेगा। सो आपको ROI अभी हीरो मोटर्स देख रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद मार्केट कैप कितना है आपको देखना है। सो आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी शेयर में, सो आप ROI के बेसिस में मत लेना, आपको देखना पड़ेगा लिक्विडिटी, वैल्यूएशन, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, पिछले प्रॉफिट एंड लॉस, आपको सब भी देखना